राज्यों में कानून है, लेकिन राजस्थान में कानून बना था जब मैं विधि मंत्री था, भारतीय जनता पार्टी का राज था, जब ये कानून यहाँ बना था, लेकिन तत्कालीन गवर्नर ने इस कानून पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। उन्होंने भी वैसा ही कानून बनाया था, उसको लागू किया गया, लेकिन राजस्थान के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। फिर कांग्रेस का राज आया, उन्होंने किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने ये काम तय किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और पार्टी की तरफ से उनके इस कदम का स्वागत करता हूं। इस कानून के अंतर्गत 4 प्रकार के काम किए गए हैं। पहला यह है कि लोभ, प्रलोभन, डर या किसी प्रकार का भय पैदा करके किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा धर्म परिवर्तन करना कानूनी रूप से अपराध होगा। यद्यपि आर्टिकल 25 और 26 में ये छूट है, लेकिन इस प्रकार का व्यापक निषेध वाला कानून प्रांत में नहीं था, इसलिए उसको लागू किया गया। दूसरा ये किया गया कि विवाह के लिए छल कपट से और अन्य किसी प्रकार से धोखा देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसकी लोभ की श्रेणी में माना जाएगा और उसके रक्त से संबंधित माँ, भाई, बहन, पिता, चाचा, ताऊ, मामा कोई भी इस प्रकार की शिकायत करेगा तो ये कोग्निजेबल ऑफेंस होगा और उसमें 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रावधान किया है इसमें। सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने की जो संस्थाएं कोशिश करेगी, इस प्रकार की कई बातें अभी भरतपुर में और इधर कई इलाकों में हमारे सामने आई है, तो वैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का, वो संस्थाएं आइंदा अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सके ये करने का, और उनको सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिले ये करने का कानून में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से लव जिहाद के नाम पर, प्रेम के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना, किसी विशेष काम के लिए धर्म परिवर्तन करना, वो लाभ की श्रेणी में आएगा, इसलिए वो भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। इसमें 2 भाग किए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में इस प्रकार का काम करने वालों को दुगनी सजा और दुगने जुर्माने का प्रावधान है, और इसी प्रकार अन्य वर्गों के लोगों के साथ करने का इसमें प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ये कानून एक बहुत बड़ा कानून है, और इस कानून की आज महती आवश्यकता थी। केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश भर में इस कानून की आवश्यकता है, और इस कानून के कारण से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा है, और इस प्रकार का कानून आज की आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता को देखते हुए ये कानून लाया गया है। इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसको 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से, अपने धार्मिक विचारों से संतुष्ट होकर इस मत को अपनाना चाहता हूं, तो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको जिला कलेक्टर आज्ञा प्रदान कर देगा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक बात के लिए कि किसी मत के विचारों से सहमत होकर उस मत के हिसाब से हम हमारी उपासना पद्धति करना चाहते हैं, उसको ये कानून नहीं रोकता। लेकिन ये और बाकी सब प्रकरण जो हैं, लोभ देकर, इलाज कराने के नाम पर, पैसे देने के नाम पर, शिक्षा प्रदान करने के नाम पर, शादी करने के नाम पर, इन सब पर जो भी धर्म परिवर्तन होगा वो गैर कानूनी होगा, और वो इसमें प्रावधान किया गया है। ये कानून पहले से लागू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार कारण से नहीं हो सका, और अब इन्होंने इस कानून को लागू किया है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इसका पुरजोर समर्थन और स्वागत करती है, और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती है। इसी काम के लिए आज आपको बुलाया गया था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछना चाहे कोई बात तो पूछ ले। चलो, धन्यवाद मित्रों।